बट इनको जो है कनेक्ट होना पड़ेगा जुपिटर के साथ। ये संन्यास योग बना। पॉलिटिक्स, सन, मार्स, जुपिटर, या सन, मून, जुपिटर, या मून, सैटर्न, सन, या सन, केतु, जुपिटर, या मार्स, सन, केतु। ये सब के सब जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए कॉम्बिनेशंस हैं। डॉक्टर, सन, मार्स, जुपिटर, केतु भी जुड़ सकता है। अगर सही डॉक्टर होगा तो केतु जुड़ जाएगा, और अगर पैसे से संबंधित ज्यादा है तो वीनस जुड़ जाएगा। होटल मैनेजमेंट, सैटर्न, जुपिटर, मून। जॉब इन एयरलाइंस, मून, वीनस, मार्स। एडवर्टीजमेंट, मरकरी, वीनस, मार्स। सोशल वर्क, सन, मून, जुपिटर, या जुपिटर, सैटर्न, मून। मार्केटिंग, मून प्लस मार्स प्लस मरकरी। फोटोग्राफी, सन, मून, वीनस। इंश्योरेंस, सन, सैटर्न, जुपिटर, सन, राहु, जुपिटर। टूरिज्म, मून, वीनस, मार्स। एजुकेशन, सन, मरकरी, जुपिटर, या सैटर्न, जुपिटर, मरकरी। लॉयर, जुपिटर, मार्स, केतु, या मरकरी भी हो सकता है, जुपिटर, या बल्कि इसमें ये आएगा जुपिटर, मार्स, सैटर्न, मरकरी। केतु जो है वो एक्शन। स्पोर्ट्स, सैटर्न, मार्स, वीनस। कम्युनिकेशंस, मून, वीनस, मरकरी। नेवी, सैटर्न, सन, मून। एस्ट्रोलॉजर, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर।
क्लॉथ बिजनेस, मून वीनस, स्टोरी राइटर, सन, मून, मरकरी, मार्स। सिंगर या पोएट? मून, वीनस, मरकरी। गोल्ड बिजनेस, सन, जुपिटर। बॉडी बिल्डिंग, सन, मार्स, वीनस। केमिकल्स, प्लास्टिक्स। फिर तो हम शुरू से ही उसको ऐसे कर रहे हैं, पहले दिन से अतिचारी थोड़ी होगा। आज नहीं जुपिटर वो 12 महीने का जो काम है वो आखिरी के 2 1 महीने में करेगा। अतिचारी जो होता है प्लेनेट शुरू दिन से नहीं होगा। हम कैसे एज्यूम करें कि उसको 12 से डिवाइड कर दो, 5 महीने रहना है यहाँ पर? नहीं, राशि बदल गई, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म हो गई वो ठीक है, लेकिन अगर अगर हम उसका फिर मंथली ट्रांजिट निकालने की कोशिश करेंगे इसीलिए तो तो कह रहा हूँ आशीष जी, आप ना उसको उसको भाई, आज मान लो जुपिटर 4 नंबर में आया, सपोज करिए 1 जून को आ हम्म। गया। 1 जून को 4 नंबर राशि में जुपिटर आ गया, हम कहेंगे 1 7 को यहाँ है, 1 8 को यहाँ, 1 9 को यहाँ, 1 10 को यहाँ, 1 11 को यहाँ, 1 12 को यहाँ। अब वो 12वें महीने में यहाँ 4 से 5 नंबर में चला गया और ये वापस लौट के नहीं आएगा। तो हमारा काम यहाँ तक खत्म हो गया, फिर हम यहाँ से 1 12 को यहीं से लेंगे, फिर यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस यस यस। सोनिया जी आप बताइए। गुरुजी, ये जो प्रमोशन वाला आपने बताया है, इसमें एक एग्जांपल दे के मेरे को थोड़ा कुछ समझना चाह रही हूँ मैं। हाँ तो बोलो। अगर 4 नंबर में जैसे जुपिटर ट्रांजिट करेगा और 8 नंबर में सन है और 9 नंबर में मार्स है और 12 में नेटल सैटर्न है, नहीं तो बता। अब ये करेगा नहीं, मार्स भी इसको जुपिटर लेगा उसमें। मार्स कहाँ से आ गया? आप ये कह सकते हो कि ये 4 नंबर के अंदर में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। अगर मून मंगल की राशि में बैठा होता तो मंगल भी एक्टिवेट हो जाता। तो लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि नहीं जा रही जुपिटर पे। मतलब इसको हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। ओके। पर ठीक है, जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बट सैटर्न इज ऑल्सो विच विल डिले द प्रोसेस। बट लेकिन अगर मेरे सन हिसाब ऑलरेडी से तो एक्टिवेटेड प्रमोशन, हुआ हुआ। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो जब जुपिटर 5 नंबर में आएगा तब करवा ओके, क्योंकि जो नेटल जुपिटर है वो 5 नंबर में है, तो सन तो ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ हुआ है, जुपिटर सन। दें। तो फिर ये 5 नंबर में करें। ओके। ओके गुरुजी, ठीक है। मैं वो मार्स का थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि उसके जो 7th और 8th एस्पेक्ट आएगा जुपिटर पे, तो वो वैसे कवर भी हो। क्या हो रहा है, 6 8 का रिलेशन बन रहा है, दैट इज नॉट ए गुड रिलेशन। ओके ओके, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। बोलिए मुस्कान। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, इसमें आपने कैसे ये क्यों बोला कि जब जुपिटर 5 नंबर में जाएगा तो वो प्रमोशन देगा? भाई एक सीधी सी बात है, आप ये समझिए जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ पर जी 8 नंबर में सूर्य बैठा है, 12 नंबर में शनि बैठा है, जी। 9 नंबर के अंदर मंगल बैठा है। यहाँ हम्म से जुपिटर जो है सूर्य की सिग्निफिकेंस उठा रहा है, हम्म। शनि जो है मैटर को डिले करेगा।
ना, शनि कारक है डिले का। ये और ये आपस में एनिमिकल भी है ना। शनि जो है हम्म किसी तरीके से इसकी सिग्निफिकेंस को हैम्पर भी करेगा और हम्म ये डिले भी करेगा। तो यहाँ पर स्थितियां बनेगी नहीं। जैसे ही यहाँ पर सूर्य की राशि भी मिल जाएगी इसको, मंगल भी मिल जाएगा, सूर्य के एट्रीब्यूट्स उठा करके भी आ रहा होगा, यहाँ करा देगा। बट हम जैसे बोलते हैं कि कैरियर प्रोफेशन का कारक तो शनि बनता है मेन, तो अगर नहीं, जुपिटर शनि शनि के साथ। कारक तो बन रहा है, शनि प्रमोशन का कारक थोड़ी, हम बात प्रमोशन की कर रहे हैं। पर सन के कांटेक्ट में भी तो वो आ रहा है, तो सन भी तो प्रमोशन दे ठीक है, सकता है। सन प्रमोशन देगा, मगर शनि, आप समझेंगे, कभी भी प्लेनेट जो है ना, जहां एनिमिकल प्लेनेट वाली सिचुएशन होती है, वो एक दूसरे के कारक को खींचने की कोशिश करते हैं। हम्म सिग्निफिकेंस, हालांकि शनि सूर्य के साथ अपने आप में सिग्निफिकेंस, मगर हमने शनि सूर्य को थोड़ी कहा प्रमोशन का कारक, ये नहीं है। ये आपके अंदर में उस बात की है, हल्का काम नहीं करना है, वी वांट स्टेटस, वी वांट किंगली जॉब, ये सब चीज तो देता है, मगर प्रमोशन थोड़ी देता अगर यहाँ सैटर्न नहीं होता फिर वो प्रमोशन दे सकता था, जुपिटर है। सन हाँ, के कांटेक्ट। तब पॉसिबिलिटी बन जाती, हम्म तब बन जाती। ठीक है सर। शनि जो है ना, देखो, जुपिटर शनि के ट्राइन से कर रहा है ट्रांजिट। शनि के एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे यहाँ? सिर्फ प्रोफेशन एट्रीब्यूट नहीं मान सकते। शनि खुद कारक है एट्रीब्यूट्स प्रोफेशन का। जुपिटर शनि पे ट्रांजिट कर रहा है, थोड़ी प्रोफेशन का कुछ कर रहा है। हम्म शनि जो है वो सेंटर प्लेनेट है प्रोफेशन का। आज जब हम प्रोफेशन की बात करें तो शनि को हम कंसिडर कर सकते हैं। आज शनि भी यहां से ट्रांजिट करेगा तो दे देगा। एक बार को शनि यहां से ट्रांजिट करेगा सूर्य के ऊपर से, तो पॉसिबिलिटी, तब भी ये जो नेटल शनि है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। भाई एक चीज मानो, जो शनि ट्रांजिट कर रहा है उसके कारक अलग है, जो शनि नेटल का है उसके कारक अलग हम्म है। आज मतलब आप कभी भी नहीं कह सकते कि शनि जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। मान लीजिए हमने कहा शनि जब 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 भी मंगल के ऊपर से ट्रांजिट करता है, अब इस पे थोड़ी हम कह देंगे कि प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं, हम्म छूने चाहिए। जी। मतलब कहने का ये है कि एक ट्रांजिटिंग प्लेनेट जो है उसकी सिग्निफिकेंस जो होती है, वो सिग्निफिकेंस कुछ और उठाता है। अब आज मान लीजिए शनि खुद में शादी का कारक है ना, और हम ये हम्म कहते हैं किसी के वीनस, मेल चार्ट है, वीनस में शादी हुई, हम कहते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स आए। क्यों कहते हैं? और ये ट्रांजिट वाला शनि जो है इसकी शादी भी करा देगा। ज्यादा कर वो एक्टिवेशन का काम कर रहा है बेसिकली, इसमें हाँ, शनि आप ट्रांजिट है। थोड़ा सा ना सिग्निफिकेंस को समझिए। ट्रांजिटिंग प्लेनेट सिग्निफिकेंस को एक्टिवेट करता है, हम्म और जो नेटल प्लेनेट है वो तो बैठा हुआ, सिर्फ वो अपना काम कर रहा है, वो कोई चल थोड़ी रहा है। यहाँ पर ये शादी करा देगा और ये शादी में परेशानियां करा देगा, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। दोनों के दोनों शनि है, मगर उनकी सिग्निफिकेंस ट्रांजिटिंग प्लेनेट की कुछ और है, उस प्लेनेट की कुछ और। और सर अगर ट्रांजिटिंग शनि नेटल शनि के ऊपर से ही जा रहा है हार्ड तो वर्क, फिर। हम्म, बड़ी तकलीफ देता है, आपसे खूब मेहनत कराता है, शनि के ऊपर शनि जाता है। मेरा अगले साल जाएगा। हाँ, वो मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, बोलिए पूजा जी। गुरुजी, अगर मान लीजिए ये जुपिटर एंड सैटर्न के सेवेंथ एस्पेक्ट में भी नेटल सैटर्न एंड मार्स आ रहे तो भी दे देंगे? दे देगा। हाँ, क्योंकि ये सेवंथ मैंने एक आस्पेक्ट में, चार्ट मैं सेवंथ याद आस्पेक्ट कर रही है। मैं एक चार्ट याद कर रही थी तो उनको सेवेंथ एस्पेक्ट में भी मिल गया प्रमोशन। हाँ, मिलता है। मिल जाएगा, ठीक है।
और हम इसको बिजनेस में कैसे लेंगे? मतलब जॉब में तो प्रमोशन होगा, अगर ग्रोथ, कोई बिजनेस ग्रोथ करता इन हो। बिजनेस, डेवलपमेंट इन बिजनेस। डेवलपमेंट इन बिजनेस। और गुड क्लाइंट्स, हम अच्छे प्रेस्टिजियस कोर्स क्लाइंट्स ना, को आप कैसे? देखिए क्या होता है, अकेला मंगल तकलीफ देगा, मगर जब सूर्य के साथ जुड़ जाएगा, वो उसकी जो कार्यशैली है वो बदल जाती है। मतलब आप ये देखिए हाउ द कॉम्बिनेशंस वर्क। एक प्लेनेट अकेला तकलीफ दे रहा है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के साथ बैठ करके आपको अच्छा दे रहा है। मैं उस पे आऊंगा, मैं बताना चाह रहा हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मैंने आपको शुरू में कहा। मैं आपको प्लैनेट्स के लिए बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर से ही प्लैनेट्स काम कर रहे हैं। व्हाट वी आर थिंकिंग एंड व्हाट वी आर डूइंग, द प्लैनेट सिग्निफिकेंस चेंजेस। तो गुरु जी, जैसे किसी का सन अलग बैठा है, मंगल अलग बैठा है, और किसी के मंगल और सूर्य एक साथ ही बैठे हैं, तो वो तो ज्यादा पावरफुल होगा। पावरफुल है। हाँ जी, ठीक है। आज जिसका सूर्य और मंगल बैठा हुआ है बड़ा पावरफुल है। दोनों के दोनों फायरी प्लैनेट हैं। आप सोचिए उस आदमी के अंदर में और जुपिटर कनेक्टेड हो जाए या शनि कनेक्टेड हो जाए, औसम, सूर्य मंगल साथ। मैंने आपको बताया कुछ चीजें, हम लोग प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, एक हमारे पास में प्रोफेशन को लेकर के 2 प्लेनेट कॉम्बिनेशन है और एक 3 प्लेनेट्स कॉम्बिनेशन। अब जैसे हम बात अभी कर रहे हैं शनि और सूर्य के बारे में ही बात कर रहे हैं। शनि और सूर्य जो है, जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब दे देगा, बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट दे देगा, नेटिव जो है फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। ऐसे प्रोफेशंस में या ऐसी जॉब में भी जा सकता है ऐसा आदमी जिसके अंदर ब्राइटनेस हो। यहाँ पर ब्राइटनेस का मतलब है जैसे जेम्स, डायमंड का बिजनेस है या डायमंड में जॉब है, रूबी है, मेडिकल है, सर्जरी है, इन सब चीजों के अंदर में भी ये कॉम्बिनेशन आपको प्रोफेशनली जोड़ सकता है। बट अब इसके साथ साथ और क्या दे रहा है ये कॉम्बिनेशन, देयर विल बी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर शनि एक्टिवेट हो रहा है। जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट से बेनिफिट्स हो सकते हैं, तब तक सूर्य काम कर रहा था। अब शनि काम कर रहा है। शनि क्या काम करेगा, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स विथ सुपीरियर्स। सूर्य यहाँ पर सुपीरियर हो गया, शनि जो है वो प्रॉब्लम का कारण। मतलब एक बार में एक प्लेनेट को हमने सेंटर बनाया और एक प्लेनेट को हमने सब्सिडरी बना दिया। अब जब हमने शनि को प्रोफेशन का कारक बनाया तो सूर्य की सिग्निफिकेंस सारी पॉजिटिव आ रही है उसके पास में। अब हमने सूर्य को सिग्निफिकेंस बना दिया, बॉसेस बना दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम। ये बॉसेस हैं, ये प्रॉब्लम। तो ऐसे में बॉसेस से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसे ही सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर वाटर रिलेटेड है, डेयरी रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, बोर्डिंग लॉजिंग है, होटल है, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, ये सब, मेडिकल साइंसेज है, ग्रोसरी है, ऑयल बिजनेस है। अब साथ में ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है डिसकंटेंट। डिसकंटेंटमेंट एंड विल द पर्सन विल बी नॉट एबल टू स्टे। बार बार कहते हैं वो आदमी जो है एक जगह पर रुकना नहीं चाहता। जब तक कि कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ना हो, कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा तो रुक जाएगा। यहां पर मून जो इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है वेवरिंग माइंड।
किसी का भी अगर माइंड वेवरिंग है तो वो कंसंट्रेट काम पर नहीं कर सकता। अगर मान लो जॉब या प्रोफेशन चंद्रमा से रिलेटेड है तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग हो सकती है जॉब के अंदर में, ट्रांसफर हो सकते हैं, रीलोकेट हो सकता है, उसके अलावा some kind of stress will always be running in background. बैकग्राउंड में कहीं ना कुछ स्ट्रेस जो है वो चलता ही रहेगा। मतलब यहाँ पर शनि का रोल आ जाता है, माइंड विल बी ऑलवेज अंडर सम स्ट्रेस। ये शनि है। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है। जी पंडित जी। गुरु जी, ये जैसे सैटर्न आपने मून बताया, वो एक व्यक्ति मान लो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट मान लो 1 साल के 2 साल के बाद किसी अपनी दूसरी प्रोफाइल में चला जाता है, फिर दूसरी प्रोफाइल में चला जाता है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा? उसको इतना, मगर ये जो हमने एक चीज कही कि द बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रेस ऑलवेज बी देयर, वो ओके। ठीक है। चंद्रमा का काम कर रहा है, रीलोकेट हो रहा है, कहीं ट्रांसफर हो रहा है, कभी इधर चला रहा है, कभी उधर ट्रैवल कर रहा है, बट एक स्ट्रेस लेवल जो है वो आएगा ही आएगा। ये जी ठीक है। कंफर्टेबल नहीं रह सकता, ये पक्की बात है। हाँ, थोड़ा सा रहता है उसको। वो मेरे पास हाँ, एक कुंडली आई थी, आएगा ही। उसमें तो स्ट्रेस लेवल है, उपाय पूछ रहा था उसका। मैंने कहा खाना देता रहे, डोनेट करता रहे, आएगा। भोजन डोनेशन तेरे लिए सबसे बढ़िया उपाय है। आपने बताई हुई है ये सैटर्न मून का BNN में। मुस्कान आप बताइए। जी सर। सर, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न मून कनेक्टेड नहीं है बट प्रोग्रेशन में जो है सैटर्न अगर मून के ऊपर से जा रहा है तो वो भी भी हम यही, तब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो उसको वो मून से रिलेटेड ही काम करना चाहिए फिर ये उस दौरान? मून से देखो ना, आप 2.5 साल के लिए मून से रिलेटेड थोड़ी करेंगे। नहीं, ट्रांजिटिंग में नहीं, मैं बोल रही प्रोग्रेशन में। अगर सपोज शनि उस हाउस से प्रोग्रेस कर रहा है जहाँ पे मून प्लेस्ड है। प्रोग्रेस भी कर रहा हो तब भी ना, आप एक बात मान करके चलो, बाकी वो सब कुछ ठीक है, शनि से संबंधित कर लेगा, मगर जो स्ट्रेस लेवल है वो कभी भी खत्म नहीं हम्म। हुआ है। पर अब मेरा क्वेश्चन वो था कि उसको हम वैसे ही समझेंगे जैसे मतलब कंजंक्शन सपोज किसी का सैटर्न मून का है चार्ट में और किसी का नहीं है बट प्रोग्रेशन में जो है सैटर्न मून के ऊपर से जा रहे उतना इम्पैक्ट नहीं देता प्रोग्रेशन में जितना नेटल का शनि चले। हैं। ठीक है सर। प्रणाम अमरजीत सर। आप, हाँ हाँ, बोलिए। प्रणाम सर। सर, ये 7th में रहेगा, अगर 1/7 रहेगा तो भी यही रहेगा, और तब भी कॉम्बिनेशन रहेगा तब भी इसमें अधिक इफेक्ट किस में पड़ेगा सर? है, प्रभाव ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा, 1/7 या 1/5/9? कंजंक्शन का 159 का ज्यादा रहेगा। 159। और और सर, जो 3 7 10 दृष्टियां हैं, अगर उसमें गोचर का शनि आता है, दृष्टि देगा? उसमें कम आएगा, 3 7 11 में कम आएगा। 10वें में भी देखो, वेवरिंग माइंड तो देता ही है। 12वें में आ जाएगा तो भी देगा, दूसरे में आ जाएगा तो भी देगा, ये देता ही है। ठीक। मतलब आपका शनि चंद्रमा से कनेक्टेड है, यू विल नेवर बी कंफर्ट। आज देखो, आज मैंने बताया ना यहाँ पर चीजों को, ये तभी काम नहीं करते जब आप इन्हें जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा शनि रेट्रोग्रेड है और मेरा मून यहाँ, ये आ करके इससे रिलेशन बनाता हूं। मैंने जब तक मैं नहीं जानता था, जब तक मैं इन चीजों को नहीं जानता था, मैंने बहुत से प्रोफेशन बदले, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, ट्रैवल भी बहुत किया। हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चेंज चलता रहता था कि मैं ये काम करूँ, मैं वो काम करूँ। जिस दिन से समझ में आ गया
उस दिन से इसका काम करना बंद। दो ही मैं एक ही सबसे बड़ी रेमेडी है किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल, यू शुड बी अवेयर। अगर वो वही हो सकता है जो खुद एस्ट्रोलॉजर है, कि अगर ऐसी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, द रीजन बिहाइंड। बस जैसे ही आपको रीजन पता लगती है आप बाहर हो जाते हैं। आपको वो चीज परेशान नहीं करती जिसकी आपको रीजनिंग पता लगना, आपको वही चीज परेशान करती है जिसका आपको कारण नहीं पता। बोलिए भरत जी। सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि रीजन तो मालूम पड़ गया, तो इसका मतलब आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया इसलिए प्रॉब्लम नहीं दे रहा, या वो क्योंकि नहीं, मून का कंट्रोल नहीं स्वभाव है? करता भरत जी। एक गलत फहमी में कभी जिंदगी में मत रहना कि माइंड कंट्रोल हो सकता है। माइंड तो, माइंड की फितरत ही नहीं है कंट्रोल। माइंड को सिर्फ आप जान सकते हैं बस, कि अब ये हरकत करने वाला है बस। यू कैन नहीं नहीं बी सर, अ तो मैं विटनेस टू वही बोल योर रहा हूँ। माइंड, यू कैन नॉट हाँ कंट्रोल। तो हमने विटनेस कर लिया कि वो आइडिया आएगा हमको, मान लीजिए चेंज हाँ, करने का आइडिया आएगा, पर हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा कंट्रोल हो गया। नहीं कंट्रोल नहीं। नहीं, जैसे ही आप विटनेस कर लेते हैं ये चेंज आएगा, तो चेंज, यू आर आउट ऑफ दैट चेंज। तो मतलब आप चेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल ऑफ रहे हैं आप? कोर्स ना, व्हेन यू एक्सेप्ट द थिंग्स इट डजंट हैपन्स। जब आप दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुख नहीं होता। नहीं सर, मैं फिजिकल रेल में इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए सैटर्न मून कनेक्टेड है, हाँ, और मान लीजिए क्योंकि मून तो बहुत फास्ट मूविंग है, पर मान लीजिए सैटर्न का ट्रांजिट हुआ, या सैटर्न कनेक्ट हो रहा है 159 में 7 से कनेक्ट हो रहा है मून से, तो उस टाइम पे जो है आपका प्रोफेशन चेंज होगा या उसमें चेंजेस आएंगे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, किस प्रकार हाँ, से देख रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसे टाइम पर कोई चेंज आता है, यू एक्सेप्ट दैट चेंज, बात खत्म हो गई। अच्छा या बुरा, डजेंट अच्छा मैटर। या बुरा वो डिपेंड करता है बाकी सब सिग्निफिकेंस के साथ। आज सपोज करिए एक शनि है यहाँ पर, मान लीजिए, और यहाँ पर ये ट्रांजिट कर रहा है 12 नंबर में, और मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। अब यहाँ पर चेंज एक्सपेक्टेड है, चाहे वो मून यहाँ पर बैठा है, चाहे वो मून यहाँ पर बैठा है। मतलब यू शुड एक्सपेक्ट द चेंज, चेंज आएगा। मतलब आप मान करके चलिए, अगर चेंज आता है तो वी शुड एक्सेप्ट कि यहाँ चेंज आ सकता है। यहाँ पर जुपिटर बैठा, यहाँ पर वीनस बैठा, यहाँ पर मरकरी बैठा, सन बैठा। तो अब आप खुद बताइए कि ये चेंज कैसा हो। पॉजिटिव है सर, वो तो फिर पॉजिटिव है। ये वाला। अब यहीं पर मान लो मंगल को बिठा दो, केतु को बिठा दो, यहाँ मंगल आ गया, यहाँ केतु आ गया। अब ये चेंज कैसा होगा? मुश्किल। मुश्किल। परेशान करो। बस, चाहे वो यहां बिठा लो, चाहे वो यहां बिठा लो, यू विल बी एबल टू नो द हाउ द थिंग्स आर। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी किसी वक्त भी, आज मान लीजिए शनि 12 नंबर से ट्रांजिट